नमस्कार दोस्तों। इतिहास की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज का वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं रिट मेंस एग्जाम अर्थात थर्ड ग्रेड टीचर के लिए अंतिम 7 दिन में क्या रणनीति रहनी चाहिए स्टूडेंट की और किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है और क्या कर सकते हैं हम इन 7 दिन में, उस पर चर्चा करते हैं आज की वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं आपके एग्जाम में दिन कितने हैं। 7 दिन शेष बचे हैं अभी। तो 7 दिन में सबसे पहले तो आपको एक बार मोटा मोटा रिवीजन करना है। जैसे आपने इतने दिनों में पढ़ा, 6 महीने में, साल में, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में, जो भी पढ़ा है उसमें आपने सुन लिया होगा कि मेरे को अंतिम समय में ये चीज़ें मैं भूल रहा हूँ या फिर इन चीज़ों की मुझे रिवीजन की आवश्यकता है, तो मैं इन्हें लास्ट टाइम में ज़रूर देखूँगा। तो वो सारी चीज़ें आपको देखनी है, मोटी मोटी चीज़ें आपको सारी रिवीजन करनी है। अभी हर टॉपिक को छूना है आपको, जो नहीं पढ़ा उसे नहीं छूना है। यदि आपने ऐसा सोचा था कि भाई मेरा पहले पढ़ा हुआ है, अब इसको मैं लास्ट टाइम में एक बार अच्छे से देखूंगा, तो उसे आप ज़रूर अच्छे से देखें। लेकिन मोटा मोटा रिवीजन सभी का करना आपको। तो 7 दिन है, तो पहली बात तो यही है कि आपको मोटा मोटा रिवीजन करना है कि पूरा खाका आपको याद रहना चाहिए कि ये अब ये अपने टॉपिक है, इस टॉपिक में अपने मोटी मोटी बात ये है। जैसे 1857 क्रांति है तो उसके अंदर आपको क्या याद रखना है, भाई कौन सी घटना कहाँ घटित हुई, कहाँ कहाँ केंद्र थे, कितनी सैनिक छावनियाँ थी, सैनिक छावनियों में विद्रोह का नेता कौन था, दमन करने वाला कौन था, या फिर किसी विद्वान के प्रमुख कथन हो तो वो याद रखने हैं आपको। फिर उसके बाद में एकीकरण में आपको क्या याद रखना है, जैसे वह एकीकरण की उद्घाटन कब हुआ, कितना समय लगा, कितने चरणों में हुआ, किसका प्रधानमंत्री कौन था, राज प्रमुख कौन था, प्रधानमंत्री कौन था, उप प्रधानमंत्री कौन था और मुख्य नेतृत्वकर्ता कौन थे। वो चीज़ें आपको मोटी मोटी याद रखनी। ऐसे ही आपको राजवंशों में याद रखना है कि भाई राजवंशों का क्रम, शासकों का कि क्रम क्या है। मोटे मोटे शासक, मुख्य मुख्य शासक हो गए, जैसे चौहान राजवंश में विग्रह राज चतुर्थ हो गया, पृथ्वीराज थर्ड हो गया, आदि जैसे मोटे मोटे शासक हैं वो आपको देखने हैं और उनकी मुख्य बातें। वह ऐसे ही ज्योग्राफी में, ऐसे ही पॉलिटी में, ऐसे ही हर जो आपके टॉपिक है उसमें सभी में मोटी मोटी चीज़ें आपको रिवीजन करनी है। ये तो आपको करना है। और क्या नहीं करना है वो बात मैं बताता हूँ आप। पहली बात, यदि आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है तो वो नहीं देनी है आपको। क्या है कि आप यदि एक टेस्ट सीरीज टेस्ट देते हो 3 घंटे में, मान लो देते हो, तो 3 घंटे उसमें वेस्ट तो नहीं कह सकते उसको, लेकिन यदि आपको ऐसा पेपर बना दिया गया है कि उसमें आप 50% भी नहीं कर पा रहे हो तो आपका मनोबल डाउन हो जाएगा। और इस समय मनोबल का ही खेल है, जीतता वही है जिसके हौसले बुलंद है। तो आपको हौसला कम नहीं करना है। आपने जो पढ़ लिया आपको याद है और उस टाइम वो याद आ जाएगा आपको। तो ये करना है कि आपको एक तो कोई टेस्ट नहीं देना अभी लास्ट 7 दिन में। दूसरा क्या ध्यान रखना है कि अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना है। सर्दी का मौसम चल रहा है तो सर्दी से बच के रहना। यदि आपको जुकाम लग गई, बुखार हो गई, तो 3-4 दिन खराब हो जाएंगे और अंतिम समय तक आप शरीर की वो एनर्जी नहीं रहेगी कि आप एग्ज़ाम अच्छे से दे पाओ। तो स्वास्थ्य का मुख्य रूप से ध्यान रखना आपको। तीसरी बात, सर्दी का मौसम है तो आपको एक दिन पहले ही अपने जहाँ पे आपका जिला है, जो भी आपको आवंटन हो, वहाँ पे एक दिन पहले ही पहुँच जाना आपको। क्या कि सर्दी के मौसम में आप परेशान हो गए, रास्ते में यदि जुकाम लग गई, लेट हो गए, जो भी हो, सर दुख गया, तो वो परेशानी वाली बात हो जाएगी। आपकी पूरी साल की मेहनत जितने भी किया आपने 6 महीने में, 2 साल में, वो खराब हो जाएगी। तो इसका ध्यान रखना आपको सबसे महत्वपूर्ण है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, जो आपको पता है कि भाई क्या क्या लेके जाना आपको, और आपको इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे कि भाई आप क्या क्या पहन के आ सकते हो, उनको अच्छे से पढ़ लेना। क्या फिर वो वहाँ पे जाके आपसे निकलवाएंगे कि भाई ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा,
तो वो आप पहले से देख लेना, उनको अच्छे से फॉलो करना। एक आईडी अपडेट की हुई, आधार कार्ड, फोटो, पैन, बस यही चाहिए होते हैं, और एक एडमिट कार्ड की फोटो कॉपी, ये साथ ले जानी है। दो बातें बता दी कि भाई एग्ज़ाम में क्या रखना है, क्या नहीं करना। फिर तीसरी बात है, आपको अभी मल्टीमीडिया से दूरी बना के रखनी है कि ये फला मैराथन, ये मैराथन, एक मैराथन, वो मैराथन नहीं करनी है आपको। यदि आप 3 घंटे में एक मैराथन कोई भी चैप्टर की करते हो, 3 घंटे में आप खुद भी उसे पढ़ सकते हो, वो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा आपके लिए। एक 3 घंटे में आप उसको दोगे ना, वो ही मोटी मोटी चीज़ें बताने वाले हैं। जैसे कोई राजवंश बताएंगे तो वो बताएंगे भाई ये शासक का, इसके बाद में ये था, इसकी मोटी बातें ये थी, वो ही बताएंगे। या फिर कोई ज्योग्राफी का, करंट का, जो भी बताएंगे वो ही बताने वाले हैं। हाँ, यदि आप रास्ते में जाते हो या ट्रेवलिंग के दौरान यदि आप कुछ सुन सकते हो तो सही है, लेकिन आप यदि घर बैठ के सिर्फ मैराथन ही सुन रहे हो 5-7 दिन, तो वो आपके लिए सही नहीं है। क्या है कि फिर आप अपना रिवीजन नहीं कर पाओगे अच्छे से। तो मैराथन के चक्कर में नहीं पड़ना आपको। चौथी बात क्या ध्यान में रखनी है आपको, कि आपको जो क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम हॉल की भी बात कर लेते हैं अभी। एग्जाम हॉल में पहुंचने के बाद घबराना नहीं है। पहली बात, घबराहट सबको होती है, कितना ही पढ़े सबको होती है, सभी को होती है। ऐसा नहीं कि आप अकेले हो वहाँ पे घबराहट होगी, सबको होगी वो। चाहे जिसने 10 एग्जाम दे रखी है उसे भी होगी, और जिसने 50 दे रखी है उसे भी होगी, और जो पहली दे रहा है उसे भी होगी। किसी को कम होगी, किसी को ज़्यादा होगी। जैसे ही आप पेपर स्टार्ट कर दोगे, वो घबराहट अपने आप दूर हो जाएगी, तो उसकी टेंशन नहीं करनी। अनावश्यक बहस नहीं करनी बाहर जाके कि इसका उत्तर ये, उसका उत्तर ये। कोई क्वेश्चन पूछ लेगा आपको, बस शांत रहो, मस्त रहो। और वहाँ पे जाके जैसे आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो उसे क्रॉस कर दो कि ये मेरे को करना ही नहीं है। यदि आप किसी क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हो, यदि आपके पास टाइम रहता है, दोबारा तीसरी बार उसको पढ़ते हो, तो ऐसा लगेगा यार ये क्वेश्चन तो मेरा पढ़ा हुआ है, तो मैं इसको तो कर देता हूँ। जो क्वेश्चन यदि आपको नहीं आ रहा तो उसे नहीं करना है। फिर आपको ऑप्शनों के हिसाब से चयन करना है कि भाई कौन सा इसका ऑप्शन मैं हटा सकता हूँ, कि भाई ये तो इसका उत्तर नहीं होगा। उस हिसाब से आपको चयन करते हुए करना है। तुक्के आपको ज़्यादा मारने नहीं, तुक्के मारने से सिलेक्शन नहीं होता। मेहनत आपकी की है, वो ज़रूर रंग लाएगी। ठीक है, तो आप अपनी मेहनत पे भरोसा करो, और अच्छे से 7 दिन में बढ़िया सा रिवीजन करो, और टाइम से पहुँचो, और अपने माता पिता का आशीर्वाद लो, अपने गुरुजन का आशीर्वाद लो। उनका आशीर्वाद है आपके पास, लेकिन जाते वक्त ज़रूर लो। और अपने आराध्य देव को प्रणाम करके कहो कि मेरे को इस काबिल बनाया कि मैं इसके एग्ज़ाम दे पा रहा हूँ। क्या है कि लोग तो दे ही नहीं पाते, और एग्ज़ाम देने नहीं पहुँचेंगे आधे तो, कुछ किस मुसीबत में पहुँचेंगे। आप दे रहे हो, अच्छी बात है आपके लिए, आपने मेहनत की, आप उसके काबिल हो, तो वो आपको ज़रूर मिलेगी। तो ये थी इससे संबंधित बातें। और क्या ध्यान रखना आपको, और ध्यान रखना है यदि आपको बातें हैं तो, मुख्य बातें तो हो गई। आप, हाँ भाई, किसी ऑप्शन में 4 ऑप्शन है आपके क्वेश्चन में, आप 2 हटा देते हो, 2 में आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो उसमें आप रिस्क ले सकते हो कि वो उसमें 50-50% चांस आपका होने का, तो उसमें ले सकते हो आप। लेकिन यदि आपके पास 4 कथन है, एक कथन आपको आ रहा है, 3 नहीं आ रहे, फिर उसमें तुक्का लगा रहे हो कि आप, तो वो सही हो, उसके चांस बहुत कम होते हैं। इसका ध्यान रखना है। नेगेटिव मार्किंग में कम उलझना आपको, जितना सही करो सटीक करो। आप 100 क्वेश्चन कर रहे हो, 95 कर लो, बेस्ट है। क्वेश्चनों को नहीं देखना वहाँ पे कि यार मैंने तो इतने ही किए हैं, लोग कितने करेंगे, नहीं। आपको जैसा लगा वैसा ही सबके लिए, जो क्वेश्चन आपको आ रहा है पता नहीं वो दूसरे को नहीं आ रहा हो, तो वो जजमेंट नहीं करना कि मेरे को इतने क्वेश्चन करके ही आने हैं। जितने आपने कर दिए, आपको आ रहे थे, वो बस बढ़िया है। ये नहीं सोचना कि मैंने कम कर दिए, ज़्यादा कर दिए। यदि ईजी होगा तो आप ज़्यादा करोगे, कठिन होगा तो कम करोगे, बस वही बात है, वही सबके लिए लागू होती है।
तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है और आप सबको मेरी तरफ से एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक, अच्छे से दे के आओ, मेहनत आपकी ज़रूर सफल होगी और अपना ध्यान रखो। धन्यवाद।